तो आज हमारे स्कूल से निकाली हम लोगों ने रैली जो गोमती नगर के अलग अलग गांव में हम लोगों ने किया बच्चों के साथ अपने और हमारा पूरा स्टाफ और भी जो लोग बाहर से जुड़ना चाहते थे वो जुड़े। तो काफ़ी बड़ी रैली थी। हम लोगों ने इसको गांव में निकाला अलग अलग, और हमारा जो मुद्दा था वो था अनसेफ डॉटर्स कि मतलब हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे रोड पर हो, ऑफिस में हो या घर में हो, कहीं भी आजकल लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तो उस पे हमने एक नुक्कड़ नाटक प्ले किया और हमारे पास कुछ सॉन्ग्स थे वो हम लोगों ने गाया, और बहुत मज़ा आया। रैली का इफ़ेक्ट बहुत बढ़िया पड़ा। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने जानकारी दी कि अलग अलग गांव में हम लोगों ने अपनी जो है लाइब्रेरी ओपन करी है जहां पर बच्चे फ्री में बुक्स लेकर पढ़ सकते हैं। तो जो रैली थी वो हमारे वीरांगना ग्रुप की तरफ से निकाली गई थी, प्रेरणा गर्ल्स के अंतर्गत। ये हम लोग जब पढ़ते थे आई थिंक 8th या 9th में, तब हम लोगों ने वीरांगना ग्रुप बनाया था जिसमें हम लोग घर घर जाकर काम करते थे सोसाइटी में कि क्या चीज़ें, क्या बदलाव लाना चाहिए, औरतों को कैसे निकाला जाए। तो उस टाइम हम लोगों ने बहुत सारे जो है अकाउंट्स खुलवाए औरतों के, क्योंकि वो अकाउंट्स के बारे में अवेयर नहीं थी। और साफ़ सफाई का मतलब जो भी मुद्दा हमें समझ में आया उस पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया। तो हम आपको दिखाते हैं एक छोटा सा अपना जो है कि किस तरह से हमने प्ले किया हमारे बच्चों ने। और आत्मविश्वास पर भी असर डालती है। अगर हमें जरा सा भी देर हो जाए तो हमारे घर वाले तुरंत चिंता करने लगते हैं कि कहाँ रह गई, सब ठीक तो है ना। और ये चिंता बेवजह भी नहीं लगती, क्योंकि शाम का अंधेरा होते ही हम खुद को भी असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या हम सुरक्षित घर पहुंच पाएंगे। ये सब हमारे चारों ओर फैली घटनाओं और माहौल का परिणाम है। ये स्थिति मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां महिलाएं निडर होकर अपना जीवन आजादी से जी सकें। तो चलिए पहले घर चलते हैं। तो ये छोटा सा हम लोगों का प्रयास रहा प्ले करने का, और ताकि हम लोगों को समझा पाएँ, जागरूक कर पाएँ लोगों को कि सिर्फ दो ही लोग हैं इस संसार में, एक लड़का एक लड़की, एक पुरुष एक महिला। तो हम इतना इतना ज़्यादा दुश्मनी लेकर, इतना ज़्यादा एक दूसरे से नफ़रत करके क्यों चलते हैं। अगर एक साथ मिलके चलें तो जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितना भी डर है, लड़कियों का हो या लड़कों का, वो कहीं भी नहीं रहेगा अगर हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो इस संदेश में जो हमने जो प्ले किया, नुक्कड़ नाटक किया, वो यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे हमारे बच्चे। और बाकी ओवरऑल सब बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने 2-3 जगह गलियों में जा जा के प्ले किया, ये वाला नुक्कड़ नाटक किया। काफ़ी लोग आए थे और हमने एक फॉर्म भी साइन कराया जिस पे लिखा था कि भाई हम अपनी लड़कियों को और लड़कों को समान शिक्षा देंगे, और उतना ही संवेदनशील हम अपने लड़कों को भी बनाएंगे जितना हम लड़कियों को बनाते हैं, समाज के प्रति, औरतों के प्रति, देश के प्रति, ताकि जो है बैलेंस बना रहे। और हमने अपने किताब घर का जो हमने शुरू किया है लाइब्रेरी, उसका जगह जगह पोस्टर लगाए। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठे पता चला बस आ रही है। बस नहीं थी, फाइनली वो भैंसें थी हमारे पीछे ऐसे कूदी और हम सब भाग के किनारे हो गए। और मतलब इतना फ़नी मोमेंट था, सब लोग हंसने लगे। और वो भैंस वाले भैया एक एक भैंस ले लेके आ रहे थे। पहले तो उन्होंने इकट्ठा खोल दी बहुत सारी, फिर लास्ट में एक लेके आए। हमने कहा भैया उनको अलग कर लो। और ये मैडम पीछे वाली भैंस का इंतज़ार कर रही थी, आगे वाली भैंस, और ये बिल्कुल अमेरिकन जैसी लग रही लग रही है मुझे तो। और तो ओवरऑल रैली का रिव्यू जो था वो अच्छा रहा, और हमने काफ़ी मस्ती की। और फाइनली अब हम जा रहे हैं बस की तरफ। हमारी बस आ चुकी थी, तो ये हुआ भाई अब स्कूल वापस चलते हैं, क्योंकि हम लोग चल चल के बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बच्चे भी थक गए थे। क्योंकि भाई अब एक दिन के उसमें कोई भी वो नहीं होता है। तो हमारी जो इंतज़ाम था वो पहले से काफ़ी 15-20 दिन से हमारे बच्चे लगातार लगे हुए थे, पोस्टर बना रहे थे और नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सब अपने अपने उसमें लगे हुए थे। तो फाइनली आज वो दिन था जब हमने मतलब कर दिया, सक्सेसफुली हमारी रैली हो गई। और अब बच्चे बेचारे थके हैं, तो हम लोग स्कूल चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, नाश्ता करेंगे।
और फिर हम 1-1:30 बजे तक अपने अपने घर जाएंगे। तो फाइनली हम स्कूल पहुंच चुके हैं और फिर एक एक करके हम लोग नीचे आए और ज्योति आंटी आई, फिर हमारे बच्चे, एक एक करके सारी बसेस आ गई थी। हम लोग पहले आ गए थे, सबसे पहले हमारी एंट्री हुई, देन बाकी 2 जगह और हमारी बच्चे गए थे रैली में हाफ हाफ, तो वो लोग थोड़ा लेट में आए थे। हम लोग आ गए थे 11 बजे तक, हम लोग आ गए थे फाइनली स्कूल। तो एक एक करके हमारे बच्चे, फिर ये हुआ कि भाई सबका लंच जो है हम लोगों ने बनवाया था स्कूल में, सारे बच्चों का, टीचर्स का, सबका। तो उसके बाद हम लोग लंच करने चले गए और आज का दिन मस्ती का था, क्योंकि जब काम कोई पूरा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि एक दिमाग पे जो बोझ था एक वो हट गया और बड़ा हल्का फील होता है, बहुत आराम होता है। तो आप लोग और भी राय दे सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे रैली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे बच्चों को मिल चुका है नाश्ता, यानी कि खाना मिल चुका है दोपहर का, और बच्चे अब घर जाने को थे तो बाय बाय बोल रहे थे। उसके बाद फाइनली हम लोग आ गए यहाँ स्टाफ रूम में, सारे टीचर्स खाना खा रहे थे और मैं मजाक मजाक में वीडियो बना रही थी कि ठाकुर इन सब के अंगूठों के निशान ले ले, पहले इनको हराम के खाने की आदत पड़ने दे। तो हम लोग ऐसे स्टाफ रूम में मस्ती मजाक चलता रहता है। तो हमारा खाना फाइनली फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट, और अब बहुत थकान हो रही। ये मैडम 2-2 चिक्की मांग रही थी मेरे से, सबको एक मिली तो इनको भी एक ही मिलेगी। सबसे पहले मैंने चिक्की डिस्ट्रीब्यूट करी सबको, और उसके बाद सबने खाना खाया। और खाना आज दीदीज़ फूड का बहुत अच्छा था, सब ने बहुत तारीफ़ की। थैंक यू सो मच कुंती एंड टीम, बहुत अच्छा खाना था दीदीज़ फूड का। और आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपको खाना चाहिए अच्छा एंड हेल्दी तो दीदीज़ फूड से ऑर्डर कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाते रहिए, खिलाते रहिए और अपनी सेहत बनाते रहिए। और फिर नेक्स्ट ईयर कुछ भी रैली या कुछ भी होता है तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।